व्यक्ति के भीतर का आत्मविश्वास जिस दिन पूरे तरीके से किसी कार्य के प्रति जागृत होता है, वहीं से उसे समझ लेना चाहिए कि उस कार्य में विजय की जो नींव है वो रखी जा चुकी है। सूर्यदेव व्यक्ति के भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करने वाले ग्रह हैं। आत्मा के कारकाधिपति ग्रह हैं। जो ग्रह प्रकाश देता है तो जो ग्रह व्यक्ति को तपाकर सोना बनाने की ओर भी लेकर जाता है, जिस ग्रह के साथ में व्यक्तिगत जीवन के अंदर अनुशासन की परिधियां अलग तरीके से जुड़ी हुई है, वो ग्रह जब 14 अप्रैल 2021 से अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग तरीके की फल सूचना निकलकर सामने आती है। हम यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए 14 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 तक के समय अंतराल में जब सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे, उसकी पूरी ही फल सूचना आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं। तो वहीं 16 अप्रैल 2021 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां से सूर्य और बुध का बुधादिति योग बन जाएगा। इसी के साथ में शुक्र पहले से ही मेष राशि स्थान में ही चलायमान है। 14 अप्रैल एक ऐसी तारीख भी है जहां से मंगल भी अपने राशि परिवर्तन की ओर जाने वाले होंगे। बुध राशि स्थान में यानी मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 16 अप्रैल के बाद से मंगल और बुध के परिवर्तन संचरण का आधार भी सामने रहेगा। नव संवत्सर का क्रम जब 13 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा हो और ऐसे परिवर्तन जब सामने हो तो व्यक्ति जिस कार्य में लंबे समय से अटकाव रखकर चल रहा हो, भटकाव निरंतर सामने आ रहे हों, उससे कैसे मुक्त होकर उसकी ये यात्रा आगे बढ़ने वाली होगी, ये सारा ही यहाँ पर एक चिंतनीय विषय निरंतर चलायमान रहेगा। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, वहां आत्मविश्वास की आवश्यकता है। व्यापार में है, वहां आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आपके पास में कम्युनिकेशन है, कन्विंसिंग पावर है, किंतु निर्णायक मौके के ऊपर अपने ऊपर विश्वास रख के जो लोगों के सामने आना होता है, वहां पर सूर्य देव की स्थितियां पूरे तरीके से व्यक्ति के भीतर की चेतना को जागृत करने वाली होती है। तो जो ये संक्रांति क्रम चलायमान रहेगा, हम प्रत्येक राशिवार क्रम में इसकी चर्चा करेंगे, किंतु आप अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र के साथ में इसको आत्मविश्वास के साथ जोड़कर जरूर देखिएगा। जहां व्यक्ति भीतर तक विश्वास के साथ चल रहा है वहां स्थितियां अलग है, और जहां दूसरों पर विश्वास करके निरंतर गतिमान है वहां कई बार निर्बल स्थितियां भी सामने आती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले होंगे, आप वो काम कर जाएं, ये व्यक्ति वो काम कर जाए, हम उसको इस तरह से गाइड कर दें और हमारा काम पूरा हो जाए, और अंततोगत्वा ये कहना कि वो व्यक्ति भरोसे के लायक ही नहीं था क्योंकि वो शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाया, किंतु हम उसके साथ किस तरह से जुटे हुए थे, हम किस तरह से अपने आत्मविश्वास को अक्षुण्ण रख के उस कामकाज में चल रहे थे, वहां से भी सारी ही सफलता के आधार निर्धारित होने वाले होते हैं। तो यहां मन मस्तिष्क के केंद्र में इस बात को रखकर आगे बढ़ा जाए। आप देखिएगा कि चंद्रमा मन के अधिपति हैं, किंतु मस्तिष्क की गतिविधियों का जो आधिपत्य है वो यहां सूर्य देव के साथ में चलायमान रहता है, जो कि दीप्त पुंज है, जहां से प्रकाश की प्राप्ति है तो जहां से तपन भी साथ ही साथ में मिलती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश को देखता है तो उसको आगे के रास्ते स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं, और जब उन रास्तों पर चलते हुए उसको तपन अनुभव होती है तो वहां से अनुभूतियां मिलती है, और वो ही निरंतर नए मार्ग को प्रशस्त करने वाली होती है, और अंततोगत्वा वहीं से निरंतर वो नई तथाकथित सफलताओं को रचता चला जाता है। आप रिसर्च संबंधी क्षेत्र में हैं, आप आत्मविश्वास के साथ में किसी भी ऐसे कामकाज को रोज डिलीवर करने वाले होते हैं जहां पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, आप किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में हैं जहां पर लोगों के साथ सहजता की प्रवृत्तियों में चलना होता है, नैतिक बल को आगे रखना होता है, उन सारे ही क्षेत्र विशेष के जातकों के लिए ये चर्चा अति महत्वपूर्ण रहेगी। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
सूर्यदेव मेष राशि स्थान में ही प्रवेश कर रहे हैं और यहां इनका उच्चस्थ आधार चलायमान रहता है। जो कामकाज आत्मविश्वास की वजह से रुके हुए थे, यानी कि भीतर का जो विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा था, उसके अंदर अब यहां बेहतरी रहेगी। गृहस्थ जीवन का सहयोग जो बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्यदेव यहां से अपने नीच राशि स्थान को भी देखने वाले हो जाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने से बचिएगा आप। तो वहीं पर जो व्यापारिक कामकाज है वहां पर अटके हुए कार्यों के अंदर अब एक गति आपको प्राप्त हो सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, वहां पर भी चेंजेस के ऑप्शन आपके सामने होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो आप बारंबार प्रयास करके थक चुके थे कि कोई ऑफर सामने आए, इंटरव्यू कॉल सामने आए तो हम एग्जीक्यूशन के लेवल तक नहीं पहुंच पाए। 3 से 4 राउंड हो चुके हैं, अब एक तरह से 5वां राउंड बाकी है, उसके बाद में एचआर के साथ में कम्युनिकेशन होना है। इस समय को आप स्वयं के लिए बेहतर मान सकते हैं, जहां बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सोलर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी निरंतर गतिमान हो सकते हैं। मेडिको फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है और हायर एजुकेशन की ओर जाने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तब भी इस समय का प्रवाह आपके लिए बेहतर रहेगा। एजुकेशन के फील्ड के साथ में आप पूरे तरीके से अपने बल को स्थापित करके चलने वाले होंगे। जो बारंबार आपके सामने ब्लॉकेज आ रहे थे और उससे बाहर निकलकर आप अपना रास्ता तय नहीं कर पा रहे थे, यहां पर गतिविधियां आपके लिए बेहतर है। तो वहीं स्वास्थ्य में जो अस्थि जनित विकार निरंतर तौर पर सता रहे थे और वहीं जो अनिद्रा संबंधी परेशानियां मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए बनी हुई थी, उसमें भी एक कमी आपके लिए आ सकती है। इस बात को आप मानस पटल पर अंकित करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं यदि मैं वृषभ राशि की बात करूं तो यहां गौर करने लायक बात यह है कि अनिद्रा जनित स्थितियां सामने आ सकती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। और अस्थि जनित विकारों से भी आप सावधान रहिएगा। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस पहले से ही आपको सताने वाली रही है, तो यहां अपने खान पान में परिवर्तन करना, अपने रूटीन को इस तरह से चेंज करना कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता बनकर आपके लिए उभरने वाला हो, ये मूल मंत्र आप स्मृतियों में रखें। तो वहीं विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जो आत्मविश्वास और उत्साह आपके साथ में नहीं जुड़ पा रहा था, वहां पर भी एक बेहतरी निकलकर आपके सामने आ सकती है। ये याद रखा जाए कि जो ऋण संबंधी गतिविधियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वो यहां और बढ़ने वाली नहीं हो। शत्रुओं के साथ में इस तरह का व्यवहार हम नहीं रखें कि कहीं न कहीं एक नाराजगी का आधार सामने आए और जो डिस्टरबेंसेस की पोजीशन को ज्यादा बढ़ाने वाला हो। कई बार शत्रु एक तरह से कॉम्पिटिटर की शक्ल के अंदर होते हैं। भीतर की स्थितियां भी कई बार शत्रुवत आधार का निर्माण करती है, वहां से आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। जो आंतरिक शत्रु है, संशय है, आलस्य है, लोगों के ऊपर संदेह करके चलना है, वहां से जब आपने विजय प्राप्त की तो जो बाहरी शत्रु हैं वो हावी नहीं होने पाए। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप रखिएगा। रुके हुए कामकाज में हल्की फुल्की बाधाओं का आना, अंततोगत्वा कुछ ऐसे अनुभव मिलना जो जीवन भर स्मृतियों में रहे और उसके बाद में आपका निरंतर पुनः गतिमान होना, ये सारे ही आधार यहां पर स्पष्टतया नजर आते हैं। वहीं मिथुन राशि की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या जो भी कार्य क्षेत्र आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ा होता है, जहां आपने बारंबार अपने प्रयासों को नव जन्म दिया है, वहां से ही आपके लिए एक बेहतरी निकल कर आ सकती है। ये निवेदन, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, आज सिचुएशन सामने है, कल वो सरकमस्टांस बने उसके पहले ही आप इस चेंज की तरफ चले जाते हैं, तो काफी हद तक आपके लिए बेहतरी रहेगी। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप याद रखें और वहीं पर अस्थि जनित विकारों से आप काफी हद तक सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में यह भी गौर किया जाए कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा विद्रोह की प्रवृत्तियां सामने आ सकती है। यहां जो आप पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, थोड़ी सी परेशानी आएगी। शुरुआत के अंदर आपको लगेगा कि निर्णय गलत ले लिया है। नौकरी पेशा जीवन में थे, पुनः शिक्षा की ओर आप जाना चाहते हैं, तो जो घर्षण की प्रवृत्ति होती है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप पूरे तरीके से अपने भीतर
समाहित करके चलने वाले होंगे। ये एक प्रमुख गुण यहाँ पर निकल कर आता है। 16 अप्रैल के बाद से ही जब यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा, फाइनेंस संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने की ओर आप आसानी से प्रवृत्तशील हो सकते हैं, दिक्कत और दुविधाएं नहीं है। वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि दशम भाव के साथ में जब भी सूर्यदेव का गोचर में जुड़ाव रहता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति में प्रबल और प्रखर आधार प्राप्त करता है। इसी के साथ में नौकरी पेशा जीवन में जो उत्साह बना रहना चाहिए, व्यक्ति यदि निराश होकर किसी कामकाज की ओर जा रहा है तो वहां से आशाएं लेकर नहीं आ सकता, किंतु जब आशाओं के साथ में जा रहा है तो लोगों में भी विश्वास का संचार करने वाला होगा। आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो वहां ऐसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक जो भावुकता के साथ में कई बार चलते हैं, भावुकता में कमी आना, प्रोफेशनल अप्रोच का बढ़ना, संवेदनाओं के साथ में चलना, ये सारे ही आधार आपके लिए निरूपित रहने वाले रहेंगे। और वहीं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के समय अंतराल में कोई भी बड़े निर्णय आप लेना चाहते हैं उस और आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को जो माइग्रेन संबंधी समस्याएं होती है वो सताने वाले नहीं हो, ये आप याद रखिएगा। बैक पेन से संबंधी कोई भी परेशानी पहले से रही है या फिर बारंबार जो बुखार आने जैसी स्थितियां रहती है मौसम के परिवर्तन के साथ में, आपको उससे भी यहाँ अपने स्वास्थ्य में काफी हद तक सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। हृदय रोग से आप पहले से ग्रसित रहे हैं, यहाँ 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक स्वयं से प्रत्येक दिन कहिएगा कि स्वास्थ्य यहाँ जीवन की प्रथम प्राथमिकता है और उसके बाद में ही दूसरी सारी स्थितियों की ओर हम चलने वाले रहेंगे। ये एक बात अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखें। वहीं सिंह राशि, जीवन का एक नव दर्शन आप प्राप्त करने वाले होंगे, नव उत्साह के साथ में चलने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर बाधाएं आएंगी, किंतु बाधाओं के साथ में चलते हुए जो पार पाने की ताकत आपके भीतर होती है वो भी आसानी से यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि है, छोटी छोटी यात्राओं के साथ में लाभ निकल कर आ रहे हैं। वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति को जीवन के दर्शन की ओर लेकर जाता है, जहां से वो एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, ये आधार नवम भाव के सूर्य के साथ में आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। गोचरीय आधार की मैं बात कर रहा हूं। भाइयों के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकता है, तो वहीं पर महत्वाकांक्षाएं यहाँ आपके साथ इतने गहरे से जुड़ी हुई नहीं है। इसी वजह से इस समय को कर्म की प्रधानता के स्तर के साथ में आप लेकर चलिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में एक अंधकार छाया हुआ था कि अभी हम कहीं ना कहीं स्वयं को नौकरी की ओर लेकर जाएं, स्टार्टअप की तरफ लेकर जाएं या फिर पुनः हायर एजुकेशन की ओर बढ़ें। यहाँ आपके लिए प्रथमतया उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकताएं सबसे ज़्यादा है। यदि आप 14 अप्रैल से 14 मई के अंतराल के साथ में निर्णय लेते हैं, तब एक और निवेदन आपसे करूँगा कि यहाँ आप जो बारंबार किसी भी व्यक्ति से कमिटमेंट कर रहे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा था, संबंध वहाँ से बिगड़े नहीं, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम जो जीवन में अज्ञात भय बने हुए हैं, जहां जहां से चिंताएं हैं, नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, बारंबार जाते हैं और साथी कलीग्स कहते हैं कि ले ऑफ जैसी संभावना आ सकती है, ट्रांसफर जैसी संभावना सामने आ सकती है और कई चेंजेस सामने आ सकते हैं। व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, जानकारी जुटाता है और स्वयं को ये कहता है कि अभी हम जिस आधार पर चल रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मुझे अपने कर्म के ऊपर पूरे तरीके से एकाग्रचित होकर चलना है। वहीं से आप अपनी शुरुआती विजय को प्राप्त करने वाले होते हैं। जब भी व्यक्ति ने अज्ञात भय के स्वरूप को ज्ञात किया है तो अंततोगत्वा वो निर्भय हुआ है और अपने कर्म में और अच्छे से बढ़ने वाला हुआ है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में रखें। तो वहीं मैं कन्या राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि धनागमन की स्थितियां बन रही है, किंतु खर्चे भी उसी रफ्तार के साथ में चलने वाले होंगे। इसी वजह से आप परेशान नहीं हो, ये जरूर याद रखें कि धनागमन है, खर्चे हैं, इसके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके हम हल्का फुल्का जो रुपया पैसा बचाना होता है उस और भी जाते चले जाएं। पारिवारिक स्तर के ऊपर संबंधों को संभालने की आवश्यकताएं काफी हद तक आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं इसी संचरण अंतराल के साथ में आप एक और बात ख्याल रखें कि माइग्रेन संबंधी समस्याएं बहुत अधिक सताने वाली नहीं रहे। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये आधार श्रेष्ठतम स्थितियों को निर्मित कर रहा है।
तो वहीं जो आपका आत्मविश्वास है जब वो गृहस्थ तक पहुंचता है, वो भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उसी प्रखर आभा के साथ में चलने वाले होते हैं। ये एक स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। वहीं जो भी कामकाज आपके लिए अनुशासन के साथ में, आपकी एक तरह से जो इनिशिएटिव लेने की अप्रोच होती है उसके साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी आप सफलता की प्रवृत्तियों को स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। इसका स्पष्ट अर्थ इतना ही है कि आप जिस भी कामकाज की ओर हैं वहां पर पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। और दूसरे आधार के ऊपर यह भी समझने की पूरी आवश्यकताएं हमारे लिए है कि जो आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं उस और भी आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलते हुए भले ही जुड़ने का या फिर अलग होने का निर्णय लेना है, मधुर मुस्कुराहट वहां पर आप बनाकर रखिएगा। और इसी के साथ में कला संबंधी क्षेत्र में जिस नाम की उम्मीद आपको लंबे समय से थी वो भी यहां पर प्राप्त हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कोई भी कामकाज या किसी नए गैजेट के साथ में चलती हुई कोई एजेंसी लाइन की अप्रोच होती है, वहां पर भी शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए काफी हद तक बेहतरी रहने वाली होगी। कुल जमाजोड़ नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन जो कि अभी के इस अंतराल में सूर्यदेव की गतिविधियों के साथ उच्चस्थ आधार को लिए हुए आत्मबल को केंद्रित करके चल रहा है, वहां आप बेहतरी देख पाएंगे। ढैया के इस अंतराल के साथ में जो संघर्ष आपके लिए चल रहे हैं वहां पर एक रिलीफ की अप्रोच को आपके लिए कहा जा सकता है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी उसमें पहले थोड़ी सी बढ़ोतरी होना, अंततोगत्वा हमारे ट्रीटमेंट की ओर जाने की प्रवृत्तियां भी स्पष्ट रहेंगी। आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी शल्य चिकित्सा संबंधी आधार आप लंबे समय से अटकाए हुए थे, जहां कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाई है, ये समय वहां पर भी आपको सहयोग देने वाला होगा। अनिद्रा जनित रोग थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, उससे सावधान रहिएगा। सूर्य उपासना के बल के साथ में आप चलने वाले हों, उसमें भी आदित्य हृदय स्तोत्रम की प्रमुखता है। और इसी के साथ में मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे उनको जवाब देना, मुखर होकर सामने आना, अपनी बात को पूरी ताकत के साथ में रखना, इन सारी ही वस्तु स्थितियों के साथ में आप चलते चले जाइएगा। अंततोगत्वा आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच बनी रहने वाली होगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति की मदद करने की ओर जा रहे हैं, और वो मदद यदि आर्थिक है तो आप अपने लिमिट को जरूर तय करके रखें। जब ऐसी चर्चाएं हो, भावनात्मक होकर किसी गलत निर्णय की ओर आपको जाने से बचना चाहिए। ये निवेदन रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर बारंबार कटु अनुभव मिल रहे थे, कोई भी समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आप स्वयं को एक बेटरमेंट के साथ में देखने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम जो भी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज हैं वहां आपके लिए बेहद अच्छे से वृद्धि बनी हुई है। भाग्य का पूरा सहयोग आपके लिए यहां पर रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि, तो साथ ही साथ में जो आप किसी ऐसे कामकाज की ओर जाना चाहते हैं जहां रिस्क भी है, जहां कैलकुलेशन की अप्रोच को भी रखना है और जहां भावी भविष्य की संभावनाएं भी जुड़ी हुई है, ऐसे निर्णय की ओर आप आसानी से यहां जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव बढ़ने वाला होगा, तो वहीं पर नेत्र संबंधी विकारों से आप सावधान रहने का प्रयास करें। कर्मशीलता के आधार बहुत गहराई से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, किंतु एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ जो कई बार हम रिएक्टिव हो जाते हैं, जो जानकारी है, जो अनुभव जनित ज्ञान है, उसके साथ में व्यक्ति कई बार एक आकंठ में आता है और रिएक्टिव हो जाता है। लोगों ने कुछ कहा और हम ये कह देते हैं मन के भीतर कि आपको इस विषय की जानकारी नहीं है जितनी हमको है, वहीं से व्यक्ति एक अलग तरीके के आकंठ में आने लगता है। ऐसी स्थितियों से आप बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी प्रोफाइल चेंज का ऑफर आता है, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं सामने निरूपित होती है, तो वहां से भी आप खुद के लिए फाइनेंशियल गेन को देखते चले जाएंगे। किसी भी चेंज के अप्रोच से आपको यहां घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। तो वहीं मकर राशि की मैं चर्चा करूं, सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि इस संक्रांति क्रम के साथ में आप स्वयं के लिए जो हृदय जनित रोग पहले से रहे हैं, यदि उनसे आप ग्रसित रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच
जो बिना बात की घबराहट होती है वो परेशान कर सकती है। सूर्य उपासना को और हनुमंत उपासना को यहाँ आधार बनाकर चलिए। नौकरी पेशा जीवन आपसे अनुशासन मांग रहा है। नौकरी पेशा जीवन आपको यहाँ अनर्गल कमिटमेंट करने से दूर रहने को कह रहा है। कोई व्यक्ति आपको उकसावे की तरफ लेकर जाता है और हम वहाँ कमिटमेंट कर देते हैं। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु जब भी वो घबराहट के साथ में जुड़ती है तो वहां से नकारात्मकता की ओर जाती है और सारी ऊर्जा वहीं लगने की शुरुआत हो जाती है। ऐसी स्थितियों से आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए जो सूर्य देव का आधार चतुर्थ भाव के साथ में चलने वाला होगा, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और प्रकाश संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में एक बड़े नाम और ख्याति को प्राप्त करने वाला हो सकता है। वहीं कुंभ राशि की मैं यदि चर्चा करूं तो आप ये देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग आपको नौकरी पेशा जीवन में 7.5 के इस प्रथम प्रवास काल के अंदर मिलना चाहिए, वो यहां आपके लिए बना रहेगा। दूसरे स्तर और आधार के साथ में आप कोई भी कमिटमेंट अपने कामकाजी जीवन में करना चाहते हैं, वहां पर भी अग्रगामी होकर बढ़ सकते हैं। भाइयों का सहयोग यहां आपको अधिकार के साथ में प्राप्त होगा। मित्र जो जीवन की एक बहुत गहराई के साथ में जुड़ी हुई नींव रहे हैं, वो भी आकस्मिक स्तर के ऊपर आपको सहयोग करने वाले होंगे। कुटुंबी जनों के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आ रही थी, उससे भी आप यहां पर चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाया जा सकता है। तो वहीं कामकाज के साथ जो एक नया दर्शन व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, उसकी स्थितियां भी बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए बनी रहने वाली होगी। कोई भी नेगेटिव अप्रोच उस लिहाजा बनी हुई नहीं है, किंतु सरदर्द संबंधी जो समस्याएं कई बार बहुत गहराई से सताने वाली होती है, उससे थोड़ा सा बचकर चलें। इसी वजह से अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां जो बातों में स्पष्टता होती है उसके साथ तल्खियों को लाने से बचिएगा। स्पष्टता एक अच्छा गुण है, किंतु उसके साथ में आलोचना को जोड़ देना अगले व्यक्ति को कहीं न कहीं दुविधाओं में डालता है। ऐसी स्थितियों से बचें। आप किसी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं तो इस मूल मंत्र को बहुत गहराई से याद रखें। धनागमन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपने अनुभवों का सहयोग लेकर आगे बढ़ने वाले रहें। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन में यदि परिवर्तन की ओर जाते हैं तो जो आपको फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशन है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, नहीं तो आपको मालूम चलेगा कि जो इंक्रीमेंट का लेवल या जो गेन आपको मिला है उसमें जो परसेंटेज में आपने स्वयं ने ही कमी बनाई है वो गलत थी, हमको इससे बेहतर मिल सकता था। ऐसे आधार के साथ में स्पष्ट रहें। थोड़ा सा इंतजार भी करना हो तो उसमें भी कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं है। ये एक निवेदन रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत प्रमुख तौर के ऊपर बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर आप व्यापारिक जीवन में भी ऐसे किसी भी निर्णय की आशा और अपेक्षा आप स्वयं के भीतर से सामने लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी आप अग्रगामी होकर बढ़ सकते हैं। तो ये था सूर्यदेव के संक्रांति क्रम के परिवर्तन का पूरा ही हाल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।